जी मेरे पास एक प्योर अमेरिकन ब्रीडर है, तो वो प्योर उधर से अमेरिका से ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, इंपोर्ट। 5 जानवरों से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। 7-8 लाख रुपया हो तो काम शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड उर्दू और मेरा नाम हाफिज़ तस्कीन अली है। नाजरीन, आज की ये वीडियो स्पेशली किसानों के लिए है, उन किसानों के लिए जिनको गंदम और धान में शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। और इस वक्त हम मौजूद है कैटल फार्म में और हमारे साथ उनके ओनर मौजूद हैं चौधरी तलहा और उनके भाई अली रज़ा। आइए उनसे बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। छोटा किसान अगर काम लेके शुरू करना चाहे तो 5 जानवरों से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। 7-8 लाख रुपया हो तो काम शुरू हो जाएगा। बाकी आपके पास कोई डेरा टाइप हो जिसमें जानवरों को बांधने का सिस्टम हो, धूप से बचाने का सिस्टम हो और खुराक लाने के लिए जगह हो, बस इतनी चीज़ें हों तो आप काम शुरू कर सकते हैं इसमें। और अगर इसको कोई हाई लेवल पे करना चाहे, कोई मतलब बिजनेसमैन इसको करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या? बिजनेसमैन के लिए तो बेहतर तो यही है कि शेड हो अच्छा वेंटिलेशन वाला, जिसमें हवा का गुजर वगैरह अच्छा हो और प्रॉपर सिस्टम बना हो खुराक का और वज़न वगैरह का। हर 15-20 दिन में वज़न हो ताकि पता लगे कितने हैं। बाकी डॉक्टर होना चाहिए फार्म पे जो देखता रहे कि किसी जानवर को बीमारी वगैरह ना हो। तो ये बड़े सेटअप के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो लाजमी होनी चाहिए। इसमें आप जब जानवर ख़रीदते हैं तो उसकी कोई मखसूस एज या मखसूस वज़न होता है? जानवर जब हम परचेज़ करते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर दोंदा जो 2 दांत होता है वो उससे बड़ा ना हो। दोंदा भी ना लें, बेहतर यही होता है आप खीरा जानवर लें। खीरा जानवर ये होता है वो बच्चा होता है, भी उसको ग्रोथ में लेके जाना इजी होता है, वो अच्छी ग्रोथ दे जाता है। देखिए जी, मंडी से जब आप जानवर को लेके आते हैं ना, आप मंडी में जितना मर्जी उसे चेक करें, उसके अंदर बीमारियां वो साथ अपने लेके आते हैं। उसके अंदर खुद शो ना हो रही हूँ लेकिन वो कैरियर तो है ना। उसको सबसे पहले तो आके अपने फार्म के ऊपर लेके आना है, उसको बाकी एनिमल से अलहदा रखना है ताकि उसको क्वारंटीन किया जा सके और उसको 8 से 10 दिन ऑब्ज़र्व करें कि इसके अंदर कोई मसला मसाइल ना हो। फिर इसको वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन करने के बाद आप इनकी डिवर्मिंग करें। फिर उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद उसको अपने मेन शेड के अंदर लेके आएँ जहाँ पे उसकी प्रॉपर फीडिंग स्टार्ट कर सकें। उसको फिर वनडे के ऊपर लेके आएँ ताकि उससे अपनी ग्रोथ करा ले सकें। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब जानवर मंडी से लाया जाता है तो किस किस चीज़ का खतरा होता है और किस किस बीमारी का उन्हें अंदेशा होता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एहतिशाम। अच्छा डॉक्टर एहतिशाम, हमें ये बताएं कि जब आप जानवर मंडी से ले आते हैं तो आपको ज़्यादा किन चीज़ों का होता है कि इसमें ये बीमारियां निकल सकें? ज़्यादातर जानवरों में जो अब मंडी से आप ले आते हैं काफ़ी हद तक बीमारियां आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं रोक सकते लेकिन जानवर अपने साथ लेके आ जाते हैं। अब उसमें ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो मुखुर की हैं या गलगोटों की बीमारी है या आपकी चौड़े मार की बीमारी है या उसके अलावा आपकी जो ब्लड पैरासाइट की बीमारियां हैं, थ्रिलियोसिस, बिबियोसिस, रक्त मूत्रा जैसे मशहूर एक बीमारी है। ये बीमारियां जानवरों में ज़्यादा पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे उन जानवरों में जो आप मंडी से परचेज़ करते हैं, क्योंकि वो जानवर पहले ही उनको खुराक अच्छी नहीं मिली होती, उनकी उतनी तवानाई नहीं होती। तो जैसे ही वो शिफ्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, मंडी में भी थके होते हैं, जैसे शिफ्ट होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, यहाँ पर भी आके बीमार हो जाते हैं। तो हम शुरू में फिर उनको ज़रा एक इंटेंसिव केयर में रखते हैं, उनको देखते रहते हैं। जानवर में उसको बीमार हो तो फ़ौरन उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको डायग्नोस करते हैं कि उसको क्या इशू, और फिर उस हिसाब से जानवर को ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। जी, हम वापस चौधरी तलहा साहब की तरफ आएंगे और उनसे बात करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब जानवर आकर चेक हो जाता है बीमारियों से, उसको अलहदा कर दिया जाता है, उसको प्रॉपर इलाज कर दिया जाता है, उसके आगे का क्या प्रोसीजर होता है? उससे आगे उसकी शिफ्टिंग की जाती है, क्योंकि वो डेरे से पट्टे वगैरह खा के आया होता है। तो हमारी कोशिश होती है हम अपनी खुराक को उसकी शिफ्टिंग करें। इसमें 2-4 दिन लग जाते हैं। उसके शिफ्टिंग के बाद हम उसका वंडा स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा अगला पर्पज़ उसका यही होता है कि उसके अंदर गोश्त बढ़ना है हमने ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी ग्रोथ हमें चाहिए गोश्त की शक्ल में, ना कि स्ट्रक्चर की शक्ल में। तो बस उसके बाद हमारे वनडे की फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप जानवर मंडी से लेके आते हैं तो उसमें क्या चीज़ आप नोटिस करते हैं, जिसामत या कद? नहीं, हमारी कोशिश होती है कि जानवर की चीज़ें देखी जाए कि वो स्ट्रक्चर में इतना है कि वो वेट को उठा जाए, क्योंकि हमने उतना वेट गेन करवाना है उससे जितना उसे साल में गेन किया, हमने 3 महीने में गेन करवाना है उसे। तो अगर उसमें स्ट्रक्चर में कैपेसिटी होगी तभी वो गेन कर पाएगा। ये स्ट्रक्चर देखा जाता है और हमारा ये देखा जाता है कि जानवर देसी होना चाहिए, क्योंकि आगे स्लॉटर हाउस वालों की रिक्वायरमेंट है देसी जानवर की। बस ये देसी जानवर हो, कोहान होनी चाहिए ऊपर, ये चीज़ें हम
जब जानवर को दूसरे मरहले में लाया जाता है तो उसके लिए उसकी खुराक भी चेंज की जाती है, कोई स्पेशल खुराक यूज़ करते हैं आप उसकी शामत बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, उसके लिए हम अपना फार्म का वंडा खुद बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी बस यही कोशिश होती है कि जानवर जल्दी से जल्दी ग्रोथ में आए। और इसके नेक्स्ट स्टेप में आता है उसकी फिनिशिंग की डाइट होती है, जहाँ पर हम उसको जब स्लॉटर हाउस भेजना होता है उससे पहले उसको फिनिशिंग डाइट शुरू की जाती है, उसमें उससे क्लोज कर दिया जाता है। हमें ये बताएं कि जब इसको फिनिशिंग लाइन पर लाया जाता है तो इसके लिए कोई खुसूसन मंडी है जिधर आप सेल करते हैं या लोकल भी सेल करते हैं? नहीं, लोकल तो हमारा बहुत कम सेल होता है, अगर कोई आ जाए तो दे भी देते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको स्लाटर हाउस पे सेल करते हैं। स्लाटर हाउस लाहौर में, नारंग में, मरीद के कामों की वगैरह में बने हुए हैं, तो हम वहीं पे सेल करते हैं, क्योंकि ये जितना महंगा हो जाता है ये यहाँ पे लोकल चल नहीं सकता, तो ज़्यादा ये एक्सपोर्टर की ही लेते हैं, तो हम एक्सपोर्टर को ही देते हैं। अच्छा, ये आप स्लाटर हाउस का क्या प्रोसीजर है, किधर आपका काम ख़त्म हो जाता है, किधर आगा अगला काम स्लाटर हाउस वालों का शुरू? जी बिल्कुल, हम यहाँ से एनिमल को लेके जाते हैं स्लाटर हाउस के ऊपर। स्लाटर वाले इनको चेक करने के बाद इनको ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के बाद इनकी खाल वगैरह उतारने के बाद इनके 4 टुकड़े करते हैं, मतलब चारों टांगें समझ लें या 2 दस्ती 2 राने, इनके 4 टुकड़े करके उसका वज़न करके वो मीट के हिसाब से हमें पैसे देते हैं। बाकी जो उनकी खाल, सीरी, खरोड़े वगैरह या ओजड़ी वगैरह, इसको हम सलाखत बोलते हैं, सलाखत के पैसे अलहदा होते हैं और इसके बाकी मीट के पैसे अलहदा होते हैं। वहाँ पे वेट करने के बाद हमारा काम ख़त्म है, फिर वो आगे वो पैकिंग करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके पास कोई ख़ास किस्म का जानवर भी है इधर? जी, मेरे पास एक प्योर अमेरिकन ब्रीडर है, तो वो प्योर उधर से अमेरिका से ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, इंपोर्ट हुआ हुआ है सॉरी, और हम उसको एज अ ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, जितना हो सकता था हमने आप तक मालूमात पहुंचाई है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ तस्कीन अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वर्ल्ड वाइड उर्दू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।